भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 6 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आषाढ़ मास महात्म्य के प्रथम 5 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर श्रीमद् भगवद गीता सार के महात्म्य और अध्याय के वीडियोस भी हर दिन नियम से अपलोड होती हैं। आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 6। इस अध्याय में यमराज की आराधना और गोपी चंदन का महात्म्य का वर्णन है। नारद मुनि महादेव जी से बोले, सुरश्रेष्ठ, अब मेरे हित के लिए आप यम की आराधना बताइए। देव, किस उपाय से मनुष्य की एक नरक से दूसरे नरक में नहीं जाना पड़ता? सुना जाता है कि यमलोक वैतरणी नदी है जो दुस्तर तथा रक्त की धारा बहाने वाली है। वह समस्त प्राणियों के लिए दुस्तर है। उसे सुगमता के साथ किस प्रकार पार किया जा सकता है? महादेव जी बोले, प्राण, पूर्व काल की बात है। द्वारकापुरी की समुद्र स्नान करके मैं ज्यों ही निकला, सामने से मुझे ब्रह्मचारी मुग्दल मुनि आते दिखाई दिए। उन्होंने प्रणाम किया और विस्मित होकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। मुग्दल मुनि बोले, देव, मैं अकस्मात मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। उस समय मेरे सारे अंग जल रहे थे। इतने ही में यमराज के दूतों ने आकर मुझे बलपूर्वक शरीर से खींचा। मैं अंगूठे के बराबर पुरुष शरीर धारण करके बाहर निकला। फिर उन दूतों ने मुझे खूब कसकर बांधा और उसी अवस्था में यमराज के पास पहुंचा दिया। मैं एक ही क्षण में यमराज की सभा में पहुंचकर देखता हूँ कि पीले नेत्र और काले मुख वाले यम सामने ही बैठे हैं। वे महाभयंकर जान पड़ते थे। भयानक राक्षस और दानव उनके पास बैठे और सामने वे खड़े थे। अनेक धर्माधिकारी तथा चित्रगुप्त आदि लेखक वहां मौजूद थे। मुझे देखकर विश्व के शासक यम ने अपने किंकरों से कहा, अरे तुम लोग नाम के भ्रम में पड़कर मुनि को कैसे ले आए? इन्हें छोड़ो और कौंडिन्य नामक ग्राम में जो भीमक का पुत्र मुग्दल नामक क्षत्रिय है उसको ले आओ, क्योंकि उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। यह सुनकर वे दूत वहां गए और पुनः लौट आए। फिर समस्त यमदूत धर्मराज से बोले, सूर्यनंदन, वहां जाने पर भी हम लोगों ने ऐसे किसी प्राणी को नहीं देखा जिसकी आयु क्षीण हो चुकी हो। न जाने कैसे हम लोगों का चित्त भ्रम में पड़ गया। यमराज बोले, जिन लोगों ने वैतरणी नामक द्वादशी का व्रत किया है वे तुम यमदूतों के लिए प्रायः अदृश्य है। उज्जैन, प्रयाग तथा यमुना के तट पर जिनकी मृत्यु हुई है तथा जिन्होंने तिल, हाथी, सुवर्ण और गौ आदि का दान किया है वे भी तुम लोगों की दृष्टि में नहीं आ सकते। दूतों ने पूछा, स्वामिन, वह व्रत कैसा है? आप उसका पूरा पूरा वर्णन कीजिए। देव, मनुष्यों को उस समय ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जो आपको संतोष देने वाला हो? जिन्होंने कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया है वे कैसे पाप मुक्त हो सकते हैं? यमराज बोले, दूतों, मार्गशीर्ष आदि मासों में जो ये कृष्ण पक्ष की द्वादशियां आती हैं उन सब में विधि पूर्वक वैतरणी व्रत करना चाहिए। जब तक वर्ष पूरा न हो जाए तब तक प्रति मास व्रत को चालू रखना चाहिए और व्रत के दिन उपवास का नियम ग्रहण करना चाहिए जो भगवान विष्णु को संतोष प्रदान करने वाला है। द्वादशी को श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री गोविंद की पूजा करके इस प्रकार कहना चाहिए, देव, स्वप्न में इंद्रियों की विकला के कारण यदि भोजन की क्रिया बन जाए तो आप मुझ पर कृपा करके क्षमा कीजिए।
इस प्रकार नियम करके मिट्टी, गोमय और तिल लेकर मध्याह्न में तीर्थ या जलाशय के पास जाएं और भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करें। हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने चरणों से नापा था। मृतिके, मैंने पूर्व जन्म में जो पाप संचित किया है, मेरा वह सारा पाप तुम हर लो। तुम्हारे द्वारा पाप का नाश हो जाने पर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तिल काशी में उत्पन्न हुए हैं तथा वे भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। तिल मिश्रित जल के द्वारा स्नान करने पर भगवान गोविंद सब पाप का नाश कर देते हैं। देवी सर्वो औषधि, तुम भगवान विष्णु के देह से प्रकट हुई तथा महान पाप का अपहरण करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है, तुम मेरे सारे पाप को हर लो। इस प्रकार मृतिका आदि के द्वारा स्नान करके सिर पर तुलसी दल धारण कर तुलसी का नाम लेते हुए स्नान करें। यह स्नान ऋषियों द्वारा बताया गया है, इसे विधि पूर्वक करना चाहिए। इस तरह स्नान करने के पश्चात जल से बाहर निकलकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। फिर देवताओं और पितरों का तर्पण करके श्री विष्णु का पूजन करें। उसकी विधि इस प्रकार है। पहले एक कलश की स्थापना करें, उसमें पंच पल्लव और पंच रत्न डाल दें। फिर दिव्य माला पहनाकर उस कलश को गंध से सुवासित करें। कलश में जल भर दें और उसमें द्रव्य डालकर उसके ऊपर तांबे का पात्र रख दें। इसके बाद उस पात्र में देवाधिदेव तपोनिधि भगवान श्रीधर की स्थापना करके पूर्वोक्त विधि से पूजा करें। फिर मिट्टी और गोबर आदि से सुंदर मंडल बनाएं। सफेद और धुले हुए चावलों को पानी में पीसकर उसके द्वारा मंडल का संस्कार करें। तत्पश्चात हाथ पैर आदि अंगों से युक्त धर्मराज का स्वरूप बनाएं और उसके आगे तांबे की वैतरणी नदी स्थापित करके उसकी पूजा करें। उसके बाद पृथक आह्वान आदि करके यमराज की विधिवत पूजा करें। पहले भगवान विष्णु से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे महाभाग केशव, मैं विश्व रूपी देवेश्वर यम का आह्वान करता हूँ। आप यहाँ पधारें और समीप में निवास करें। हे लक्ष्मीकांत हरे, यह आसन सहित पाद्य आपकी सेवा में समर्पित है। प्रभु, विश्व का प्राणी समुदाय आपका स्वरूप है, आपको नमस्कार है। आप प्रतिदिन मुझ पर कृपा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके भूतिदाय नमः इस मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु के चरणों का, अशोकाय नमः से घुटनों का, शिवाय नमः से जांघों का, विश्व मूर्तये नमः से कटी भाग का, कंदपय नमः से लिंग का, आदित्याय नमः से अंडकोश का, दामोदराय नमः से उदर का, वासुदेवाय नमः से स्तनों का, श्रीधराय नमः से मुख का, केशवाय नमः से केशों का, शंखधाराय नमः से पीठ का, वरदाय नमः से पुनः चरणों का, शंख पाणिये चक्र पाणिये नमः, असी पाणिये नमः, गदा पाणिये नमः और परशु पाणिये नमः। इन मंत्रों द्वारा क्रमशः शंख, चक्र, खड़ग, गदा तथा परशु का तथा सर्वात्मने नमः इस मंत्र के द्वारा मस्तक का ध्यान करें। इसके बाद यों कहें, मैं समस्त पाप की राशि का नाश करने के लिए मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि का पूजन करता हूँ। भगवान, इन अवतारों के रूप में आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। इन सभी मंत्रों के द्वारा श्री विष्णु का ध्यान करके उनका पूजन करें। तत्पश्चात भगवान धर्मराज का पूजन करना चाहिए और इस प्रकार स्तुति करें, धर्मराज, आपको बारंबार नमस्कार है। दक्षिण दिशा के स्वामी, आपको नमस्कार है। महिष पर चलने वाले देवता, आपको नमस्कार है।
चित्रगुप्त आपको नमस्कार है। नरक की पीड़ा शांत करने के लिए विचित्र नाम से प्रसिद्ध आपको नमस्कार है। आप मेरी मनोवांछित कामनाएं पूर्ण करें। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्ष, वृकोदर, चित्रगुप्त, नील और दद्म को नित्य नमस्कार करना चाहिए। तदंतर वैतरणी की प्रतिमा को अर्घ देते हुए इस प्रकार कहें, वैतरणी, तुम्हें पार करना अत्यंत कठिन है। तुम पाप का नाश करने वाली और संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली हो। हे महाभागे, यहाँ आओ और मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण करो। यम द्वार के भयंकर मार्ग वैतरणी नदी विख्यात है। उससे उद्धार पाने के लिए मैं यह अर्घ दे रहा हूँ, जो जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था से परे है, पापी पुरुषों के लिए, जिसको पार करना अत्यंत कठिन है, जो समस्त प्राणियों के भय का निवारण करने वाली है, तथा यातना में पड़े हुए प्राणी भय के मारे जिसमें डूब जाते हैं, उस भयंकर वैतरणी नदी को पार करने के लिए मैंने यह पूजन किया है। वैतरणी देवी, तुम्हारी जय हो। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। वैतरणी देवी, तुम्हारी जय हो। जिसमें देवता वास करते हैं वही वैतरणी नदी है। मैंने भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक उस नदी का पूजन किया है। पाप का नाश करने वाली सिंधु रूपिणी वैतरणी नदी की पूजा संपन्न हुई। मैं उसे पार करने तथा सब पापों से छुटकारा पाने के लिए इस वैतरणी प्रतिमा का दान करता हूँ। इसके बाद भगवान श्री हरि से इस प्रकार प्रार्थना करें, कृष्ण कृष्ण जगदीश्वर, आप संसार से मेरा उद्धार कीजिए। अपने नामों के कीर्तन मात्र से मेरा सारा पाप हर लीजिए। फिर क्रमशः यज्ञोपवीत आदि समर्पण करें और यज्ञोपवीत मंत्र इस प्रकार हैं, देवेश्वर, मैंने 9 तंतुओं से इस उत्तम यज्ञोपवीत का निर्माण कराया है। आप इसे ग्रहण करें और प्रसन्न होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करें। देवेश, मैंने यथाशक्ति उत्तम शोभा संपन्न तांबूल दान किया है। इसे स्वीकार करें और भव सागर से मेरा उद्धार करें। देवेश, आप मोह रूपी अंधकार दूर करने के लिए सूर्य रूप हैं। भव बंधन की पीड़ा हरने वाले परमात्मन, मैं भक्ति युक्त होकर आपकी सेवा में यह 5 बत्तियों का दीपक प्रस्तुत करता हूँ। यह आपके लिए आरती है। भगवन, मैंने सब रसों से युक्त सुंदर पकवान, जो परम उत्तम अन्न है, भक्ति पूर्वक सेवा में निवेदन किया है। आप इसे स्वीकार करें। 12 मंत्र का यथाशक्ति जप करने से भगवान लक्ष्मीकांत मुझ पर प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। इस प्रकार श्री हरि का पूजन करने के बाद इस मंत्र को पढ़कर गौ को प्रणाम करें। समुद्र का मंथन होते समय 5 गौवें उत्पन्न हुई थी। उनमें से जो नंदा नाम की धेनु है, उसे मेरा बारंबार नमस्कार है। तत्पश्चात विधि पूर्वक गौ की पूजा करके इन मंत्रों के द्वारा एकाग्रचित होकर अर्घ प्रदान करें। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा सब प्रकार की पीड़ा हरने वाली देवी नंदिनी, मुझे सर्वदा आरोग्य तथा दीर्घ आयु संतान प्रदान करें। कपिले, महर्षि वशिष्ठ तथा बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने भी तुम्हारी पूजा की है। मैंने पूर्व जन्म में जो पाप संचित किया है उसे हर लो। गौवें मेरे आगे रहें, गौवें ही मेरे पीछे रहें तथा स्वर्ग लोक में भी सुवर्णमय सींगों से सुशोभित सरिताओं और समुद्रों की भांति दूध की धारा बहाने वाली सुरभि और उनकी संतानें मेरे पास आएं। सर्वदेवमयी देवी नंदिनी, तुम परम कल्याणमयी और भक्त वत्सला हो। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार विधिवत पूजा करके गौओं को प्रतिदिन ग्रास समर्पण करें। इसके पश्चात उनके इस मंत्र का भी जाप करें कि सबके हित में लगी रहने वाली पवित्र पाप नाशिनी
तथा त्रिभुवन की माता गौएं मेरा दिया हुआ ग्रास ग्रहण करें। महादेव जी कहते हैं, इस प्रकार धर्मराज के मुख से सुने हुए वैतरणी व्रत का मेरे आगे वर्णन करके इच्छा अनुसार भ्रमण करने वाले द्विज श्रेष्ठ मुग्दल मुनि चले गए। द्विजवर जहाँ गोपी चंदन रहता है वह घर तीर्थ स्वरूप है। यह भगवान श्री विष्णु का कथन है। जिस ब्राह्मण के घर में गोपी चंदन मौजूद रहता है वहां कभी शोक मोह तथा अमंगल नहीं होते। जिनके घर में रात दिन गोपी चंदन प्रस्तुत रहता है उसके पूर्वज सुखी होते हैं तथा सदा उसकी संतति बढ़ती है। गोपी तालाब से उत्पन्न होने वाली मिट्टी परम पवित्र एवं शरीर का शोधन करने वाली है। देह में उसका लेप करने से सारे रोग नष्ट होते हैं तथा मानसिक चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। अतः पुरुषों द्वारा शरीर में धारण किया हुआ गोपी चंदन संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसका ध्यान और पूजन करना चाहिए। यह मल दोष का विनाश करने वाला है। इसके स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। वह अंत काल में मनुष्यों के लिए मुक्तिदाता एवं परम पावन है। द्विज श्रेष्ठ, मैं क्या बताऊं, गोपी चंदन मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु का प्रिय तुलसी काष्ठ, उसके मूल की मिट्टी, गोपी चंदन तथा हरि चंदन, इन चारों को एक में मिलाकर विद्वान पुरुष अपने शरीर में लगाए। जो ऐसा करता है उसके द्वारा जम्बू द्वीप के समस्त तीर्थों का सदा के लिए सेवन हो जाता है। जो गोपी चंदन को घिसकर उसका तिलक लगाता है वह सब पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जिस पुरुष ने गोपी चंदन धारण कर लिया उसने मानो गया में जाकर अपने पिता का श्राद्ध तर्पण आदि सब कुछ कर लिया। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को आषाढ़ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर श्रीमद् भगवद गीता सार के महात्म्य और अध्याय के वीडियोस भी हर दिन नियम से अपलोड होते हैं। आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।